हिमाचल के सीएम जयराम के आज के इस ऐलान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी के मन में आम आदमी पार्टी से हार का जबरदस्त खौफ है। हिमाचल के सीएम ने घोषणा की है, बिजली फ्री करेंगे, गांव में पानी फ्री करेंगे, महिलाओं का बस किराया आधा करेंगे। हर जगह फ्री का मजाक उड़ाने वाले हिमाचल में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज उनकी अनाउंसमेंट से समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का बहुत ज़बरदस्त खौफ है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की, उनके दोस्तों की 18 सरकारें हैं। कहीं उन्होंने नहीं सोचा कि बिजली सस्ती कर दो। हर जगह कहते हैं बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, फ्री का मजाक उड़ाते हैं। हर जगह कहते हैं ये फ्री तो देशद्रोही है। केंद्र की सरकार में भी रिव्यू करके मीडिया को बताते हैं कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार कह रही है फ्री तो बर्बाद कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव आया तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की कॉपी करने की नाटक करने लगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंसमेंट्स किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की नकल करने की कोशिश है। केजरीवाल जी का इतना खौफ, अभी तो केजरीवाल जी ने मंडी में एक रोड शो किया था। इतनी जल्दी इतने खौफ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की, केजरीवाल जी की योजनाओं को आधे अधूरे बेमन से लेकिन कॉपी करने की कोशिश करने लगी। 18 राज्यों में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में अनाउंस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप तो हारने वाले हो वहाँ पे, आपको पता है। और जनता भी ये बात जानती है, जनता भी ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की अनाउंसमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी बिल्कुल सस्ती बिजली देने के खिलाफ पार्टी है। तो ये तो अगर चुनाव जीत गए दोबारा तो तुरंत वापस ले लेंगे इन सबको। और इसी खबर पर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, बीजेपी की ओर से ये अक्सर कहा जाता रहा है कि आम आदमी पार्टी मुफ्त की राजनीति करती है, लेकिन जो आज सीएम जयराम की ओर से घोषणाएं की गई, उन्हें कैसे देखा जाए? देखिए दीपशिखा, सबसे पहले खबरें अभी तक ने ही इसी बात को कहा था। अरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो खबरें अभी तक पर आपका स्वागत करती हूं। और इस साल क्योंकि चुनावी है हिमाचल प्रदेश के लिए, बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आपको ये पता ही होगा कि सीएम जयराम ठाकुर ने कई घोषणाएं की हैं, जिसमें 125 यूनिट तक फ्री बिजली और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं का 50% कम किराया। इन तमाम घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो जो हिमाचल प्रदेश है जी, इसका अस्तित्व भी कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस का संघर्ष रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने डॉक्टर वाई.एस. परमार के बदौलत के हिमाचल सूबा बना, अलग से राज्य बना जी। और इसका जो भी विकास की कहानी है वो उस पे कांग्रेस की मोहर लगी हुई है, हर जगह हर पक्ष पे। और जहां तक आज के ऐलानों बयानों का सवाल है, ये 4.5 साल के बाद ऐलान कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। ये घोषणाएं अगर करनी थी तो 2018 में करते, जब सत्ता आई थी। अब जाती सत्ता में सरकार तो वेंटिलेटर पे है। अब कोई भी इंजेक्शन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य इस सरकार को जो है बाहर जाने से रोक नहीं सकता। इसका जाना निश्चित है और कोई भी घोषणा इसको बचा नहीं सकती। तो इसलिए जो ना तो इन्होंने कोई विकास किया, ना कल्याण किया, ना गरीब की सेवा की। जो प्रदेश के अहम मसले थे, आज भी आप देखें, प्रदेश के कर्मचारियों के मसले रिजॉल्व करने का मसला वो था, वो आज बिल्कुल मुकेश अग्निहोत्री जी, इस समय हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। देखिए, मुकेश जी कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वेंटिलेटर पर है। पहले 4 साल पहले आपको ये घोषणाएं की जानी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप आम आदमी पार्टी का मॉडल कॉपी कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? मुकेश अग्निहोत्री ये तो बड़ी गलत फहमी में है जी। ये तो स्वयं अपनी पार्टी में वेंटिलेटर पर हैं।
क्योंकि इनकी पार्टी में आज कोई नेता है इसका, इनको भी जो है वो जानकारी नहीं है। अब जो है इनके साथी कहते हैं कि हम जो है वो एक इकट्ठे नेतृत्व में लड़ेंगे। जी, मेरे ख्याल में जो है वो वेंटिलेटर का इसमें प्रेशर नहीं पैदा होता है। 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली से आ रहे हैं, मोदी भी दिल्ली से आ रहे हैं। आपको खुद पता है कि आप वेंटिलेटर पे हैं, आपको जाना है। अभी नगर निगम के चुनाव में अभी देखिए, जगत प्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो आएंगे ही। आपकी तो भाई बहन और मम्मी की पार्टी रह गई है। मम्मी आज आ नहीं सकती है, भाई बहन आते रहते हैं शिमला, आपको मिलते नहीं है, वो अब जाना है, कभी आपको मिलते तक नहीं है। अंतिम ध्वजारोहण है। अब ये आपने आखिरी झंडा लहरा लिया और ये अब आपकी मुकेश जी आप जो है वो खुश फहमी में रहो, जाने की तैयारी करो, बिस्तर बांधो। आपने प्रदेश मेरी जो है वो आपको शुभकामना है कि अगले वर्ष भी आपको कांग्रेस वाले आपको जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें। हमीरपुर आपसे नहीं बने, आपसे 4 लेन आपसे नहीं बने, कर्मचारियों के हिस्से आपसे नहीं दिए गए, ओपीएस आपने नहीं दी। चलिए, बयानों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा मुकेश जी, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये भी कि यहाँ पर रहने वाला है। देखिए, आम आदमी पार्टी बीजेपी को ये कह रही है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी का मॉडल कॉपी कर रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस के ऊपर ये समय से आरोप लगते आए हैं कि कांग्रेस में संगठन मजबूत नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? आम आदमी का यहाँ पे कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, बिजली हिमाचल में सस्ती होनी चाहिए। सीमेंट हिमाचल में पैदा होता है, बनता है, हिमाचल में सस्ता होना चाहिए। इन्होंने 5 साल इनसे पूछिए ना, ये उद्योग मंत्री रहे हैं, सीमेंट क्यों नहीं महंगा इन्होंने सस्ता किया? 450 रुपए में मिल रही है। आज सरिया जो है 8000 का मिल रहा है। ये लोग मंत्री लोग जो है कैबिनेट में बैठे कर हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आप भी सवाल ले सकते हैं। पेट्रोल का रेट क्या हो गया, डीजल का रेट क्या हो गया, गैस का रेट 1100 रुपए हो गया। ना महंगाई कंट्रोल करने का कुछ किया गया, ना बौखलाहट में मुकेश जी कई कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दे रही है। नहीं, आप तो बोथेरा ये बौखलाहट इसी बात से जो है। सुरेश भारद्वाज जी, आपसे मैं एक सवाल यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग मुफ्त की राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का मॉडल कॉपी कर रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। सुरेश भारद्वाज भी, इस पर आप क्या कहेंगे? आप ना तो हिमाचल बनने के पहले जरा मुकेश जी को चुप कराइए ना, तब तो मैं कुछ बोलूं। आप जी, आम आदमी पार्टी जो है वो क्या कहती है, वो आज की तारीख में जो है इरेलेवेंट है हिमाचल प्रदेश में। उनका कोई मॉडल नहीं है। वो दिल्ली में उनका मॉडल जो है वो चल सकता है, क्योंकि वो CHT फ्री स्टेट है, सरप्लस स्टेट है। अब पंजाब में आटे दाल का भाव उनको मालूम हो जाएगा जब वहाँ पर जो है वो उनको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे या कुछ और करेंगे, और हर महिला को 1000 रुपया देंगे। तो वो सुखवंत मान को उन्होंने पैसे के लिए भेजा दिल्ली, लेकिन बिजली माफ कर रहे हैं केजरीवाल। मतलब सुखवंत सिंह मान को जो है कोई पूछ भी नहीं रहा है, इसलिए उनको मालूम पड़ जाएगा। तो मुकेश जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होना है आपका। जी मुकेश जी, मैं चाहती हूँ कि आप इनकी बात सुने। सुरेश भारद्वाज ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। अरुण उनियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अरुण, ये समय निकल गया, देखिए दीपशिखा, दीपशिखा देखिए, मैं दोनों ही नेताओं से एक सवाल करना चाहता हूं। भारद्वाज जी, मुकेश जी, मैं देखिए मुकेश जी और सुरेश भारद्वाज जी दोनों से मेरा एक सवाल है। दोनों ही देश के अंदर एक बहुत बड़ी बहस इस बात को लेकर छिड़ी है, और ये श्रीलंका में जिस तरीके का माहौल रहा, अर्थतंत्र टूटा, फ्रीबीज बांटने के ऊपर सवाल उठे। मैं दोनों नेताओं से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों क्या इस बात को लेकर सोचती है कि ये जो मुफ्त में बांटने की एक राजनीति है, वो क्या हिमाचल में कांग्रेस उसका समर्थन करती है और भाजपा उसका समर्थन करती है? ये हमारी खेड़ी हुई बहस नहीं है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा होती है, हिमाचल के लोगों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। हिमाचल में सीमेंट पैदा होता है, बनता है, हिमाचल के लोगों को सीमेंट सस्ता मिलना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? 55,000 करोड़ का बजट है, आप फिजूल खर्चियां करते जा रहे हैं। हिमाचल में फिजूल खर्ची तो कुछ नहीं हुआ। मुकेश जी, लेकिन मुकेश जी, आम आदमी पार्टी,
आप गाड़ियां खरीद रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, चौथा हेलीकॉप्टर खरीद लिया आपने। मुकेश जी, आम आदमी पार्टी जब यही सवाल करती है, जब यही बात कहती है, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी देने की बात करती है, तो तब आपके तेवर क्यों अलग हो ये कुछ जाते नहीं हैं? है, ये बाहर के लोग हैं, ये जो बाहर के लोग हैं हिमाचल का बिजली पानी जो है बाहर ले जाना चाहते हैं। ना पंजाब को देंगे ना दिल्ली को देंगे, हिमाचल में हिमाचलियत चलेगी, हिमाचल का काम चलेगा। तो अरुण जी, मुकेश जी और सुरेश जी भी नहीं, तो हमारे साथ यहाँ पर बने हुए क्या हैं। ये समझा जाए कि ये जो ग्रामीणों को मुफ्त में पानी मिला है, शिमला हाँ, तो आपको भी दे देते मुफ्त दे दे, तो शहरों में भी दे दो। देखिए, मैं दोनों से सवाल करना चाहता हूं। आप भारद्वाज जी। ग्रामीणों क्या, शहर वालों को भी मुफ्त दे दो, आप महिलाओं को क्या, पुरुषों को भी ये जो गाड़ियां चला दो, सबको चलाओ, सारे के लिए चलाओ। बिल्कुल उसमें क्या जी, दिक्कत है? अरुण जी और मुकेश जी, आपसे बस एक ही आखिरी प्रतिक्रिया में ये लेना चाहती हूँ कि जो मुफ्त की राजनीति पर देखिए- लगातार जो सवाल उठाए जाते हैं और बीजेपी की ओर से खुद ये मुफ्त की बात कही जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मुफ्त की बात नहीं है। बिजली हिमाचल में पैदा होती है, हिमाचलियों को सस्ती मिलनी चाहिए, इसमें क्या है? ये बात हमने उठाई थी विधानसभा के अंदर और बाहर, हम उठा रहे हैं, चाहे जी। कोई चैंपियन बनता रहे। सीमेंट हिमाचल में बन रहा है, हम कह रहे हैं हिमाचलियों जी। को सस्ता मिलना चाहिए, जी। इसमें क्या बात है? लेकिन जी, ये है बिल्कुल 4.5 साल बिल्कुल। के और बाद सुरेश जब भारद्वाज रुपया जी, डूबने मेरा लगे, आपसे तब पता सवाल लग कि गया जब श्रीलंका मुकेश जी, में क्या ऐसे कांग्रेस हालात बनते कांग्रेस इस दिखाई बात का दे- समर्थन, मुकेश जी, क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन? विश्वास करेगा? जी, अब 4 महीने रह गए, 3 महीने रह गए, अब क्या ऐलान करोगे? अब पैसा हो गया जब चिड़िया चुके, मुकेश जी से एक सवाल करिए, क्या कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है कि जिस तरह से आप अरुण गांव जी में की आवाज शायद पानी सुन के नहीं पा बिल रहे हैं, माफ मुकेश किए गए हैं, जी। शहरों में भी क्या इसकी कवायद होगी? राजधानी शिमला तो पानी, देखिए मुकेश जी, देखिए गांव में तो जयराम सरकार ने पानी माफ कर दिया, लेकिन शहरों की व्यवस्था यह है कि राजधानी शिमला पानी के लिए तरस रही है। बीते तीन दशकों से शिमला शहर को, राजधानी को पानी नहीं मिलता। प्रदेश में पानी से हाहाकार मच गया है अनियाल जी, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, लोग टैंकर मंगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जल शक्ति मिशन लागू कर दिया, देखो क्या हाल हो रहा है, जो नलके इन्होंने लगाए सीटियां मार रहे हैं, खाली है पानी, कहीं नहीं आ रहा है। अरुण जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और मुकेश अग्निहोत्री जी, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ बने हुए थे। तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जिस कदम पर चल रही है, श्रीलंका जैसे हालात उससे पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो आज घोषणा की गई है उसके पीछे क्या कुछ रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया।